एक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी मूल टोनी स्टॉक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह रोड्स के पृथक द्वीप पर इतालवी रॉयल एयर फोर्स के वाहन रखरखाव पर्यवेक्षक के रूप में तैनात थे। कहने की जरूरत नहीं है कि युद्ध के बीच में एक द्वीप पर फंसने से स्पेयर पार्ट्स को सुरक्षित करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिससे लैम्बोर्गिनी को अपनी मशीनों को चालू रखने के लिए स्क्रैप को एक साथ जोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने जल्दी ही एक मास्टर मैकेनिक और एक और अधिक विपुल टिंकरर होने की प्रतिष्ठा अर्जित की। उस समय की तरह टोनी स्टॉक ने एक गुफा में परमाणु रिएक्टर बनाया था, लेकिन असली दो पहले लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर थे और वे आज भी बने हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उस अनुभव के कारण जब वह घर गया तो उसने ट्रैक्टरों को स्पेयर पार्ट्स से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लोग उन्हें प्यार करते थे और उनका ट्रैक्टर कारोबार रातों रात थम गया। वे अब उसी कंपनी का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन लैम्बोर्गिनी ट्रेटोरी को अभी भी उसी फर्म द्वारा डिजाइन किया गया है जिसने गैलार्डो और मासेराती MC12 को बनाया था। इनकी कीमत $30,000 से लेकर $300,000 तक होती है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आपका पड़ोसी अभी भी आपको लैम्बो के मालिक होने का श्रेय देगा। 3. लैम्बोर्गिनी की स्थापना इसलिए की गई क्योंकि फरारी ट्रैक्टर के क्लच का इस्तेमाल करती थी और उसके पास कृमि ग्राहक सेवा थी। फेरुचियो के पास एक प्रसिद्ध फरारी 250 GT थी, जिसे उन्होंने मारानेलो मुख्यालय में सर्विस करने के लिए लिया था, यह महसूस करने के बाद कि क्लच उनकी उत्पादन लाइन पर इस्तेमाल होने वाले क्लच के समान था। उन्होंने विनम्रता से एंजो फरारी से एक प्रतिस्थापन भाग के लिए कहा, जिन्होंने उत्तर दिया, आप सिर्फ एक मूर्ख ट्रैक्टर निर्माता हैं, आप स्पोर्ट्स कारों के बारे में कुछ भी कैसे जान सकते हैं। किसी भी लाल खून वाले इतालवी की तरह उसने फर्श पर थूका, बाहर चला गया और अपनी स्पोर्ट्स कार डिजाइन करना शुरू कर दिया। 4 महीने बाद उन्होंने लैम्बोर्गिनी 350 GTV का अनावरण किया। 4. पहली लैम्बोर्गिनी में इंजन भी नहीं था जब उन्होंने इसका अनावरण किया। 350 GTV दुनिया का पहला लैम्बो हो सकता है और अंततः इसने सुपरकार शैली का निर्माण किया, लेकिन जब इसे पहली बार ट्यूरिन ऑटो शो में अनावरण किया गया तो यह समाप्त भी नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने ईंटों का एक गुच्छा रखा जहां इंजन होना चाहिए था और हुड को पूरे समय बंद रखना चाहिए था। 5. कारों का नाम रोल्स के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक कार निर्माता का अपनी कारों के प्रत्येक मॉडल के लिए सही नाम खोजने का अपना तरीका होता है। कभी कभी प्रत्येक मॉडल का एक अनूठा नाम होता है जो किसी अन्य मॉडल से संबंधित नहीं होता है। अन्य उदाहरणों में कार निर्माताओं के पास नाम चुनने के लिए एक आवर्ती विषय होता है। लैम्बोर्गिनी के मामले में आवर्ती विषय बेल है। फेरुशियो लैम्बोर्गिनी स्पेनिश बुलफाइटिंग के बहुत बड़े प्रशंसक थे। यह कुछ ऐसा था जिसे वह अपने खाली समय में देखना पसंद करते थे और इसके बारे में भावुक थे। उन्होंने सांडों की लड़ाई की घटनाओं के नाटक और मनोरंजन का आनंद लिया और देख सकते थे कि बेल कितना शक्तिशाली जानवर है। उन्होंने इस शक्ति की तुलना अपने वाहनों की शक्ति से की। इन कारणों से उसने फैसला किया कि वह अपनी कारों के लिए प्रसिद्ध स्पेनिश लड़ाकू सांडों के नामों का उपयोग करेगा। एक बेल का नाम लेने वाला पहला मॉडल लैम्बोर्गिनी म्यूरा था। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।